को जोड़ता है, धार्मिक चीज़ को, एक कब्रिस्तान को जोड़ता है, दूसरा मजार को, एक ईदगाह को, जो कि आज भी अगर आप उस सड़क का फुटेज लेंगे तो अभी जो है लगभग 3 फीट पानी मिलेंगे और कीचड़ मिलेंगे। उसी से रास्ते से किसी आदमी को दफन किया जाता है, फिर मज़ार में जाया जाता है या फिर ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए जाया जाता है। इस तरह की विकास आपको, सिर्फ मैं इस पंचायत की बात कर रहा हूँ कि 2 या 3 नंबर या 1 नंबर विकास नहीं हुआ है, पूरे 13 वार्ड में घूमे फिर आपको असली सच्चाई पता चलेगा कि पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। गैर आवास लोगों को आवास योजना दी जाता है। आपके पंचायत में कितना फीसद रुपए से वोट मांगते हैं और वोट खरीदते हैं, मांगते क्या खरीदते हैं? तो आपके पंचायत में भी ऐसा हुआ होगा या हो रहा होगा, इसके लिए आप क्या समझते हैं? आपकी राय में सही है गलत है? देखिए, पैसा अभी वही लुटा रहा है जो लूट के रखा है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि पिछले 5 साल तक कहाँ गायब थे कोई पता नहीं, अभी मेंढक की तरह निकल के आ गए हैं, जैसे बरसाती मेंढक होते हैं। अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 10 कैंडिडेट जरूर है, उसमें से 1 कैंडिडेट ही जीतेंगे, बाकी 9 कैंडिडेट, उसमें से एक मैं भी हूं, मुझे साइड करके बचा 8। वो 8 कैंडिडेट आपके नज़र के सामने में कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको फिर आने वाले 5 साल के बाद दिखेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं निष्ठा पंचायत वासियों के जो मेरे जो वोटर्स है या मेरे जनता है उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर 5 साल तक रहूँगा, चाहे मुझे वो लेके आए, मुखिया बनाए या फिर ना बनाए, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूँ। यानी आप एक लीडरशिप को बेहतरीन तरीके से निभाने का काम करेंगे, चाहे आप पद में रहें या ना? जी बिल्कुल, अगर मैं मुखिया बन गया तो एक रियलिटी जो मुखिया की होती है, एक पंचायत की पावर होती है, मैं एहसास दिलाऊंगा। आज तक निष्ठा पंचायत की जनता जो एक पंचायत की एहसास होता है ना, उसको एहसास नहीं कर पाया, मैं दिलाऊंगा। दूसरी बात, अगर मैं नहीं ले आ पाया तो याद रखिए कि मैं एक ओपोजिशन की तरह काम करूंगा। जो भी मुखिया बनेगा उसको सोचना पड़ेगा कि सामने कोई है मेरा, अगर मैं गलती करूं तो शायद वो मुझे पकड़े। इसलिए ये डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा खौफ पैदा करेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूं और हमेशा। अच्छा, आखिर में बता दीजिए कि आप अपने पंचायत वासियों से वोट के लिए क्या कह रहे हैं? जी, वोट के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो भी आज पैसा लुटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज एक वोट की पावर देखिए कि एक अमीर आदमी से लेके गरीब आदमी आपके पैर तक पकड़ने के लिए आ गया है। और देखिए, झुका दिया एक वोट, ये होती है वोट की पावर। ना ही आप पैसे से किसी को झुका सकते हैं, ना ही मार के झुका सकते हैं, लेकिन आज सब आपके सामने झुक गया। इसको समझने की जरूरत है। इस वोट की पावर को अगर जनता समझ ले तो याद रखे कि आने वाला 5 साल बेहतर से बेहतर होगा और जितने भी पंचायत है और काम भी बहुत ही अच्छा ढंग से होगा। और मैं एक बात और कहूँगा, जो पैसा लुटा रहा है लुटाने दीजिए, आपको भी अगर इच्छा हो रहा है लेने का ले लीजिए, लेकिन वोट के दिन सुबह में उठिए और अपने मन में हाथ रखिए और ऊपर वाले को याद कीजिए और बटन दबाने से पहले सोचिए कि इस इंसान को अगर वोट दे तो मेरा 5 साल कैसा होगा। तब उसका दिल गवारा जरूर करेगा कि किस इंसान को वोट देने से मेरा आने वाला 5 साल कैसा होगा। ये सोचकर अगर वो बटन दबा दिया तो याद रखिए, गलत कैंडिडेट कभी भी पंचायत में चुनकर नहीं आएगा और अच्छा कैंडिडेट आएगा जिससे मेरे पंचायत की जो विकास है वो चरम तक पहुंच जाएगी। और मैं वादा करता हूं आप सबसे कि अगर मुझे मुखिया बना दिया गया तो मैं कदवा ब्लॉक में अपने पंचायत को नंबर 1 क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, थाना पुलिस हर क्षेत्र में नंबर 1 पे लाऊंगा। लेकिन जितने भी करप्शन है सारे को मैं खत्म कर रहूँगा। पंचायत की बात कर रहा हूँ कि 2 या 3 नंबर या 1 नंबर विकास नहीं हुआ है, पूरे 13 वार्ड में घूमे फिर आपको असली सच्चाई पता चलेगा कि पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। गैर आवास लोगों को आवास योजना दी जाता है। आपके पंचायत में कितना फीसद लोगों को अब तक आवास मिल चुका है आपकी सर्वे के मुताबिक? जी देखिए, अब तक जो 2019 का जो मैंने लिस्ट देखा, हाल ही में जो PDF मैंने देखा, तो उसमें से इस तरह की भेदभाव की गई। अब तक तो किसी को अलॉट नहीं हुआ है पैसा। क्या अलॉट हुआ है कि एडवांस में लोगों से पैसा लिया जा रहा है, 6000 2000 एडवांस में। आप सर्वे करने आए, बिल्कुल जमीनी स्तर पर देखिए। मैं उस आदमी को भी आपके सामने खड़ा कर सकता हूं कि जिससे 2000 या 6000 या 20000 लूटा गया है इंदिरा आवास के नाम पे, और जो आदमी को मिलना चाहिए इंदिरा आवास उसको नहीं। यहाँ पे भेदभाव किया गया है कि जो ज़्यादा उसके करीबी है उसको इंदिरा आवास अलॉट किया गया है, जिसको ज़रूरत है ज़्यादा उसको अलॉट नहीं किया गया। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, मेरे पास 453 कॉलोनी की लिस्ट अभी भी मौजूद है। 453 कॉलोनी की? हाँ बिल्कुल। वो सर्वे करेंगे, वो शेयर करेंगे हमें? हाँ बिल्कुल शेयर करेंगे, मेरे पास PDF है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उसमें से आप देखिए कि ज़्यादातर यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं, हर तबके के रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह से भेदभाव की गई है कि आप उस लिस्ट को उठाने के बाद देखिएगा कि किन किन आदमी को जरूरत है, किन को नहीं मिला और किन को मिला। इस तरह से आप देख सकते हैं उस लिस्ट में। जो सरकार विधवा और विधुर को और 60 साल से उम्र यानी पेंशनधारी को, जो 60 साल से उम्र से ज़्यादा होते हैं, उन लोगों का क्या सभी को मिल पाया है या नहीं मिल पाया? इसका कोई सर्वे है आपके पास? जी देखिए, मिल जरूर रहा है, लेकिन
विधवा पेंशन के लिए क्या होता है कि उसको जहाँ तक उसको पेपर वर्क करने की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेचारे को 400 या 500 रुपये जो है मिलते हैं उसको महीने में। लेकिन जब वो पेपर बनाने के लिए जाते हैं तो उसका पहले ही 500 रुपया ले लिया जाता है, 1000 रुपया ले लिया जाता है कि मैं आपका काम कर दूंगा, आप दीजिए मुझे। एक अधिकारी लेता है, क्या बताएं आपको, इस तरह की करप्शन है। और बढ़ावा कौन दे रहा है? अगर गांव का अगर मान के हेड जो मुखिया होता है वो अगर उसके सामने में इस तरह की हरकत करेंगे, जाहिर सी बात है कि उस अधिकारी को हिम्मत और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ पंचायत में। अच्छा तौसीफ साहब, हम ये पूछ रहे हैं कि आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और मुखिया पद कोई छोटा पद नहीं है, यानी पूरे पंचायत का हेड हुआ, तो आप अपने कौन कौन से मुद्दे हैं, ये तो खराबी हैं, इसको ठीक करना है, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके बिना पर लोग आपको वोट करें? जी, सबसे पहली बात, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद एक आज भी स्टूडेंट हूँ। मैं खुद सिविल सर्विस की अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरा सबसे पहले मुद्दा होगा कि मैं शिक्षा को अच्छा बनाऊंगा। इसलिए कि मेरे जितने भी गांव के छोटे से लेकर बड़े बच्चे हैं उनको अगर शिक्षा सही से मिल जाए तो मेरे समाज खुद ब खुद सुधर जाएंगे, मुझे किसी को सुधारने की जरूरत नहीं। इसलिए कि मेरे से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, मेरे बाप हुआ, मेरे चाचा हुआ, उन लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। उनको कहने से कुछ बोल देते हैं कि इसको तो दुनिया में मैं लेकर आइए, मुझे क्या समझ